अमित जोशी जी, राधे श्याम, नमस्कार जी। जय महाकाल। कहाँ से हैं आप? उज्जैन से हैं प्रभु? राधे श्याम जी, आवाज आ रही सब लोगों तक? प्रकाश मिश्रा जी, राधे श्याम, सभी लोगों को राधे श्याम। स्वागत है श्रीधाम वृंदावन में आप लोगों का। कैसे हैं आप लोग? ठीक है? आप लोग मैसेज कर सकते हैं। जिनको पूरी स्क्रीन ना दिख रही हो, ध्यान देंगे। जिनको पूरी स्क्रीन ना दिख रही हो, वो अपने मोबाइल की स्क्रीन को बड़ा करेंगे ना, तो पूरा स्क्रीन आपको दिखने लग जाएगा। मेरे पूरे जो बोर्ड है ये पूरा दिखने लग जाएगा। ठीक है? पूरा स्क्रीन दिख रहा है सब लोगों को? अमित जी? जी शिवानी जी, आवाज आ रही है। अमित जी, प्रकाश जी, पूरी स्क्रीन आप लोगों को दिख रही है? बहुत सुंदर। अच्छा, कहाँ कहाँ से हैं आप लोग? थोड़ा सा एक बार आप हमें बता देंगे। दो तीन चीजें मुझे जाननी होगी आप लोगों की तरफ से, फिर हम लोग आज का विषय प्रारंभ करेंगे। यह कक्षा डेमो है। डेमो अर्थात आप हमारी कक्षा कराने की प्रक्रिया को समझते हैं, अर्थात किस प्रकार से कक्षा अध्ययन कराते हैं, क्या प्रोसेस है पूरे कक्षा का, वो समझेंगे। तो पहले तो आप लोगों को थोड़ा सा मैं ज्योतिष के विषय के बारे में बताऊंगा, ज्योतिष किसे कहते हैं आदि, कुछ फलादेश भी कुंडली को देख करके भी आप लोगों को बताएंगे। उसके बाद आप सभी लोगों से पर्सनली बात करेंगे। जिनका भी कोई भी जो भी प्रश्न होगा, उस प्रश्न का भी उत्तर मिलेगा आप लोगों से। तो कक्षा के बाद आप सभी लोगों से मैं पर्सनली बात करूंगा। ठीक है जी? तो अभी तो थोड़ा कक्षा से कुछ अध्ययन कर लेंगे। कोलकाता से है, गोंडा से है जी शुभम मिश्रा जी। प्रकाश मिश्रा जी हैं कलकत्ता से। हरिकेश शर्मा जी हरियाणा से। इटावा उत्तर प्रदेश से। रायबरेली नितिन जी। अमित जी तो महाकाल कहते ही उज्जैन का समझ गया था मैं। बहुत सुंदर। अच्छा, इसमें से कई लोग ऐसे भी होंगे जिनका पहले से कुछ ज्योतिष अध्ययन होगा या ज्योतिष अध्ययन कर रखे होंगे। कई लोग ऐसे होंगे बिल्कुल न्यू होंगे, है ना? अल्मोड़ा उत्तराखंड से पवन जी। वाह। झांसी से हैं। बहुत सुंदर। ऋषिकेश उत्तराखंड। अच्छा, उत्तराखंड से भी हैं काफी लोग। चलिए भाई, अब थोड़ा हमें ये बता देंगे आप सब लोगों में से कि कौन कौन ऐसे हैं जिनकी ज्योतिष की कक्षा पहली है। देखिए, जो मैं आपको अभी अध्ययन कराऊंगा, जो भी आप लोगों को ज्योतिष से संबंधित चीज बताएंगे, उसमें आप सभी लोग जो भी हैं, सभी लोगों को कुछ ना कुछ नया मिलेगा। डेमो कक्षा का मतलब यह है कुछ नया सीख के जाइए आप लोग। यदि आप लोग यहाँ तक आए हैं तो कुछ ना कुछ अपने साथ लेकर के जाना है। जो बिल्कुल नए होंगे, आज पहली कक्षा होगी ज्योतिष से संबंधित, वो भी मैं हर डेमो में यही बताता हूँ। और जो नए पुराने होंगे, जिनका ज्योतिष कुछ लगा होगा, पहले भी ज्योतिष अध्ययन किए होंगे, उनको भी कुछ न कुछ नया अवश्य मिलेगा इस कक्षा के माध्यम से। तो कक्षा अवश्य करिए आप लोग। नितिन तिवारी जी कह रहे हैं पहली बार है, और प्रकाश मिश्रा जी है, वो कह रहे हैं नमस्कार जी, नमस्कार जी। अकेडमी गुरुसराय से। अच्छा, कौन कौन है जो बिल्कुल न्यू है ज्योतिष में, थोड़ा हमें बता दीजिए। शुरुआत में थोड़ी बात कर ले, उसके बाद कक्षा प्रारंभ करेंगे और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बिल्कुल आप लोग ये समझ लीजिए कि कक्षा में जुड़े हैं तो ज्योतिष से विषय से तो अवगत आप लोगों को मैं करा दूंगा आज की कक्षा में। फिर बाद में आप लोगों से बात भी करेंगे, लास्ट में सारी प्रक्रिया बताएंगे कि हमारी कक्षा जो है वह किस प्रकार से प्रारंभ होती है, किस प्रकार से आप लोगों को अध्ययन कराएंगे, हमारा कितने दिन का कोर्स है, कोर्स का ड्यूरेशन आदि क्या है, सारी चीजें हम आप लोगों से चर्चा करेंगे। शुभम मिश्रा जी जो है हम हैं। अच्छा, पहली बार है शुभम जी आपका? बहुत सुंदर। पंकज दीक्षित जी है पहली बार। अक्षय जी है। अमित जी हैं। अच्छा,
पांडे जी हैं, काउंते पांडे जी, जय हो, बहुत सुंदर। अर्पित शर्मा जी, पहली बार। राजू कुमार झा जी, झा जी आप कहाँ से हैं? बिहार से हैं, बहुत सुंदर। कहाँ से? बिहार में कहाँ से हैं राजू जी? चलिए अब विषय प्रारंभ करते हैं, बातचीत हो गई। देखिए सबसे पहला विषय हमारा रहेगा कि ज्योतिष किसे कहते हैं। देखिए कोई भी विषय आप अध्ययन करते हैं, चाहे आप वेद शास्त्र अध्ययन कर रहे हैं वो विषय हो, चाहे सामान्य विषय हो, इस प्रकार से साइंस मैथ आदि विषय होता है वो विषय हो, कोई भी विषय हो, जब भी किसी विषय को अध्ययन करते हैं तो सर्वप्रथम ये दायित्व बनता है अध्यापक के भी और जो सीखने वाले हैं लर्नर को भी, कि उस विषय का परिभाषा उस व्यक्ति को जानना चाहिए। अच्छा बहुत लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल नहीं। अच्छा ये बता दीजिए कौन कौन ऐसे हैं जिनको ज्योतिष पहले कुछ अध्ययन जिन्होंने कर रखा है, कहीं से भी ज्योतिष का अध्ययन किए हों यूट्यूब से या किसी अन्य माध्यम से, कौन कौन है? तो उनके प्रति भी हमारा ध्यान रहेगा, उनके लिए भी कुछ नया चीज बता देंगे। ये सब तो पहली पहली बार वाले तो कोई दिक्कत नहीं है, कहते हैं ना कच्चा घड़ा होता है उसको आप किसी प्रकार से शेप दे सकते हैं। और जो ऐसे हैं जिनको जिन्होंने कुछ अध्ययन किया है तो उनको उनके लिए थोड़ा उनके लेवल से बताएंगे तो उनको लगेगा हाँ थोड़ा सा ठीक है, उनको एक तसल्ली मिलेगी। नीरज जी जो है, नीरज जी आपका पहली बार है या कुछ अध्ययन आपने किया है ज्योतिष का? शुभम पांडे जी, शुभम पांडे जी आपने कुछ पहले अध्ययन किया है ज्योतिष का? अक्षय जी का पहला है। अच्छा इससे पहले आप लोग कभी डेमो में जुड़े हैं? हमारे डेमो में लक्ष्मण व्यास जी, अच्छा इससे पहले आप लोग नहीं जुड़े हैं कभी? मंस जोशी जी, प्रणाम भैया प्रणाम। अच्छा कोई नहीं जुड़े हैं, फर्स्ट टाइम जुड़े हैं। शुभम मिश्रा जी जुड़े हैं आप? शुभम पांडे जी भी जुड़े हैं। अच्छा अच्छा जी। तो देखिए डेमो में क्या होता है, शुरुआत में आपको, अच्छा अधिकतर लोग फर्स्ट एक दो जने हैं जो पहले जुड़े हैं। देखिए प्रत्येक डेमो में ज्योतिष का परिभाषा अवश्य बताता हूँ आप लोगों को कि ज्योतिष कहते किसे, क्योंकि जब आप ज्योतिष अध्ययन करने जाते हैं या कोई भी विषय अध्ययन करने जाते हैं तो सर्वप्रथम आपको उस विषय की परिभाषा पता होनी चाहिए। तो ज्योतिष कहते किसे हैं, यदि आप लोग नोटबुक रखे हो, उसे रखे तो कम ही लोग होंगे। डेमो मतलब होता है चलो देख लेते हैं होता क्या है, ऐसा ही होता है ना, तो देखते हैं क्या होता है, अगर मन बनेगा तो फिर कर लेंगे क्लास में, तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, यह आपके ज्ञान के हिसाब से ज्योतिष विषय में इंटरेस्ट है, रुचि है आपका, तो आज न कल तो काम आएगा ही। तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं इसका, जो मैं आपको लिखा रहा हूँ। सबसे पहला प्रश्न होता है जब भी ज्योतिष अध्ययन करने जाएंगे तो सबसे पहला प्रश्न है कि ज्योतिष किसे कहते हैं। ज्योतिष किसे कहते हैं, सबसे पहला प्रश्न क्या है कि ज्योतिष किसे कहते हैं। देखिए ज्योतिष अध्ययन जब भी हम करने जाते हैं तो अपने मन में, अपने हृदय में एक उत्कंठा रहती है विशेष में। मुकेश चंद्र जी राधेश्याम, तो एक विशेष उत्कंठा रहती है कि ज्योतिष पढ़ने का मतलब क्या है, समय जानना, अपना हो चाहे पराए, किसी और का, क्लाइंट का हो, जजमान का हो, अपने घर वालों का, रिश्तेदार का, हम समय जान सकें कि यह इस व्यक्ति का वर्तमान समय कैसा चल रहा है या भूतकाल कैसा बीता। 2021 यही होता है ज्योतिष में कि कुंडली देख करके बताते हैं भैया तुम्हारा आने वाला समय कैसा है, गया हुआ समय कैसा है। ठीक है जी। तो रजना जी कह रहे हैं, राजन जी पहली बार, ठीक है। तो किसी भी व्यक्ति का समय जो है किस प्रकार से व्यतीत हुआ होगा और होगा, इसके बारे में ही जानना
ज्योतिष का लगभग मुख्य उद्देश्य होता है। वैसे बहुत सारे उद्देश्य है ज्योतिष के, लेकिन लगभग जो व्यक्ति सीखते हैं ज्योतिष, तो शुरुआत में यही उत्कंठा व्यक्ति की रहती है। तो इसका एक छोटा सा सूक्ति है, देखिए। ज्योतिष के प्रवर्तक, ज्योतिष को परिभाषित करने वाले, ज्योतिष को सिद्धांत देने वाले जो मुख्य ऋषि हुए हैं वो 18 है। ध्यान देंगे सब लोग, इसे इस प्रकार से आप मत लीजिएगा कि ऐसे बस पढ़ा रहे हैं। यदि आप इस बात पे अभी जो 20-30 मिनट आपको अध्ययन करा रहा हूँ, यदि इस बात पे भी ध्यान देते हैं, वो तो बाद की बात है। आप हमारी फाइनल कक्षा में जुड़ते हैं नहीं जुड़ते हैं, ये सब बाद की बात है। लेकिन यदि आप लोग यहाँ तक आ गए हैं, इतना समय आपने दे दिया है, तो कम से कम आए हैं तो कुछ विशेष जान के जाए। मैं सबके लिए कह रहा हूँ, जिन्होंने ज्योतिष अध्ययन किया है उनके लिए भी, और जो ज्योतिष में नए हैं उनके लिए भी ये बात जानना बहुत जरूरी होता है। और चाहे ज्योतिष सीखना चाहते हैं नहीं चाहते हैं, लेकिन ये अगर बात पता है तो आज न कल आपको अवश्य इसकी आवश्यकता पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी कि ज्योतिष के जो प्रवर्तक हैं, कोई भी विषय होता है, विषय के प्रवर्तक होते हैं, उसके मुख्य परिभाषा करने वाले होते हैं। ज्योतिष के प्रवर्तक मुख्य 18 हुए हैं, जिसमें से सूर्य हैं, पितामह हैं, व्यास है, वशिष्ठ, अत्रि, पराशर, मनु, अंगिरा, इस प्रकार से 18 प्रवर्तक हैं। उन सभी ने अपने अपने भाषा से, अपने अपने शब्दकोश से उन्होंने ज्योतिष विषय को परिभाषित किया है। मैं जो आपको बता रहा हूं, बिल्कुल अमित जी, ये जो मैं आपको बता रहा हूं, जो ये बता रहा हूं 18 प्रवर्तकों के विषय के बारे में, कि 18 प्रवर्तकों ने जो जिस बात पे विशेष जोर दिया, अर्थात निष्कर्ष क्या है। 18 प्रवर्तकों ने बताया कि ज्योतिष का परिभाषा ये अमुक अमुक चीज है, लेकिन उन सबका जो निष्कर्ष होगा वो यही होगा कि ज्योतिषाम काल विधात्मकम शास्त्र। जिनको संस्कृत कम आती है, नहीं आती है, बिल्कुल चिंता ना करें, इसका अर्थ मैं लिख रहा हूं तो अर्थ समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। अर्थ क्या कहता है इसका, कि जो शास्त्र काल का मतलब होता है समय, समय का बोध कराए, उसे ज्योतिष शास्त्र कहते हैं। ठीक है जी, छोटी सी सूक्ति है, लेकिन यदि आपने याद कर लिया एक लाइन की, तो ज्योतिष का परिभाषा आपको समझ में आ जाएगा। क्या कि ज्योतिषम काल विधात्मकम शास्त्रम, जो शास्त्र समय, काल का मतलब होता है समय, समय 3 प्रकार के होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। इन तीनों कालों का बोध कराए, अर्थात किसी व्यक्ति का भूतकाल कैसा गया 2018 से, मतलब उसके जीवन से पिछला समय कैसा गया, जो जीवन अभी चल रहा है, अर्थात वर्तमान जो समय चल रहा है वो कैसा चल रहा है, और आने वाला समय कैसा है। इन तीनों समयों के बारे में जिस शास्त्र के माध्यम से, जिस सिद्धांत के माध्यम से, जिस विषय के माध्यम से हमें ज्ञान हो, हमें पता चले, उस सिद्धांत अथवा उस ज्ञान को या उस विषय को हम ज्योतिष शास्त्र कहते हैं। ये तो एक परिभाषा हुआ, छोटी सी सूक्ति के माध्यम से। इतना सा याद रखना है, समय का बोध कराए उसे ज्योतिष शास्त्र कहते हैं। एक और इसका छोटा सा सूक्ति है, वो क्या है कि ज्योतिषम सूर्यादि ग्रहाणाम बोधकम शास्त्र। इसका अर्थ है कि जो शास्त्र सूर्यादि
ग्रहों के शुभत्व, अशुभत्व, रूप, रंग, तत्व, ऊर्जा आदि का ज्ञान कराए। उसे हम ज्योतिष शास्त्र कहते हैं। देखिए कितनी छोटी सूक्ति है, लेकिन ये केवल 2 लाइन की आप सूक्ति अगर बोल देते हैं तो ज्योतिष जो विषय है वह पूर्ण रूप से परिभाषित हो जाता है। क्या? ज्योतिषम काल विधात्मकम शास्त्रम, जिस शास्त्र के माध्यम से समय के बारे में जाना जा सके उस शास्त्र को ज्योतिष शास्त्र कहते हैं। और दूसरा जो सूक्ति है वो सूर्यादि ग्रहणम बोधकम शास्त्रम, जो शास्त्र जिस शास्त्र के माध्यम से, जिस शास्त्र के सिद्धांत के माध्यम से हम सूर्य आदि नक्षत्र, सूर्य आदि ग्रह, नक्षत्र, तारा आदि का ज्ञान करें, अंतरिक्ष का ज्ञान करें, कर सकें, उस सिद्धांत को भी हम ज्योतिष शास्त्र कहते हैं, ज्योतिष शास्त्र कहते हैं। ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से ही हमें पता चलता है कि सूर्य गर्म है, किस किस प्रकार का ऊर्जा है उसके अंदर, किस प्रकार का तत्व उसके अंदर विद्यमान है। ज्योतिष शास्त्र के सिद्धांत के माध्यम से ही हमें अंतरिक्ष में स्थित जितने भी पिंड हैं, तारे हैं आदि, गैस आदि के गोले जो भी जैसे भी हैं, उन सभी चीजों का ज्ञान हमें ज्योतिष शास्त्र का सिद्धांत ही बताता है। इसलिए ज्योतिष शास्त्र किसे कहते हैं यदि कोई पूछता है तो आप ये दोनों सूक्ति बिल्कुल ही बिना हिचकिचाहट के बोल सकते हैं। और छोटी सी सूक्ति है, अभी ही यदि आप लोग कोशिश किए हो तो याद हो गया होगा। तो कौन कौन ऐसे हैं जिनको पहली बार पता चला ये चीज? ये आपको बैठ के याद करने की आवश्यकता नहीं है, आप इसे अभी ही याद कर लीजिए, 2-3 बार पढ़ करके समझ करके याद कर लीजिए। यदि नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ सकते हैं आप, क्योंकि ये छोटी सूक्ति है। जिस शास्त्र के माध्यम से समय का बोध हो, सूर्य आदि ग्रहों का बोध हो, उसे हम ज्योतिष शास्त्र कहते हैं। देखिए कितनी छोटी सूक्ति है, एक लाइन भी पूरी नहीं होगी और ज्योतिष शास्त्र परिभाषित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ज्योतिष शास्त्र परिभाषित हो जाएगा। इसे यदि आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लें, कोई प्रश्न हो इसमें तो प्रश्न कर सकते हैं, अथवा स्क्रीनशॉट ले लें। आगे बढ़ेंगे, ज्योतिष शास्त्र का भेद बताएंगे, उसके बाद कुंडली में स्थित सूर्य का कुछ विशेष फल बताऊंगा आप लोगों को कि कुंडली में कहाँ सूर्य बैठे हैं तो क्या फल दे सकते हैं। कुछ भावों का फल बताएंगे आप लोगों का, हो सकता है उनमें से आप लोगों की कुंडली में भी ऐसे सूर्य स्थित हो तो ये फल आप अपने लिए कह सकते हैं। ठीक है जी। शुक्ला जी, राधेश्याम। आप लोग कहेंगे फिर आगे बढ़ूंगा मैं, आगे बढ़ू। अमित जी, नारायण जी, राजन जी, मुकेश चंद्र जी हैं, कौनते पांडे जी, शुभम मिश्रा जी, शुभम पांडे जी, लक्ष्मण राजू झा जी, अक्षय जी। बढ़ा जाए आगे, समझ में आ रहा है? कौन कौन है जिनको समझ में आ रहा है सही दिल से बताइएगा, यूं ही बस रुके हुए हैं। वाह हमें जी, आ रही समझ में। दीपेश नोटियाल जी, राधेश्याम भैया, राधेश्याम। रणधीर तिवारी जी कहें थोड़ा थोड़ा आ रहा है, ज्यादा विशेष नहीं है रणधीर, जिसमें कुछ विशेष नहीं याद करना है, कुछ समझना नहीं है। बस कोई अगर पूछा, या आप भी किसी से पूछ सकते हैं, बताओ भैया ज्योतिष किसे कहते हैं। यदि वो ज्योतिष विषय में इंटरेस्टेड है, ज्योतिष सीख रहा है, या जितने सीखने की कोशिश कर रहा है, चाह रहा है, रुचि रखता है ज्योतिष विषय में,
तो आपको भी वो पूछ सकता है, यदि उसने डेमो लिया हो मेरा तो पूछ सकता है आपसे, या आपने डेमो लिया है तो आप उनसे पूछ सकते हो, या अगले व्यक्ति को सिखा सकते हो क्या कि ज्योतिष किसे कहते हैं, ये आज से जान लीजिए ये विषय। छोटी सी सूक्ति, जिस शास्त्र के माध्यम से समय और ग्रहों का ज्ञान होता है उसे ज्योतिष शास्त्र कहते हैं, कुछ विशेष नहीं है। ठीक है जी, चलिए अब बताता हूं ज्योतिष का भेद। ज्योतिष विषय जो है ना, इसे सामुद्रिक शास्त्र कहा गया है। ध्यान से सुनेंगे सब लोग, सभी लोगों का जो प्रश्न होगा ना वो कक्षा के लास्ट में लेंगे और सभी डाउट्स क्लियर कर दूंगा मैं। जो भी प्रश्न होगा आपका, हमारी कक्षा की क्या प्रक्रिया है, 6 महीने की कक्षा है, इसमें क्या क्या अध्ययन कराते हैं, ये सारी चीजें आप लोग बाद में बता देंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए, कक्षा करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, ठीक है जी, सारी चीजें। मैथमेटिक्स बेसिक, बेसिक में जोड़ घटाना गुणा भाग ही तो है, ये तो आता ही होगा महाराज तिवारी जी आपको। कंचन जी स्क्रीन नहीं दिख रहा आपको? दिखना तो चाहिए स्क्रीन, देखिए तो पीछे ब्लैक था इसलिए नहीं दिख रहा हो, अब दिख रहा है जी। अनमोल जी का डेमो कब तक चलने वाला है? 5 बजे तक चलेगा। झज्जर, राधे श्याम जी। तो ज्योतिष विषय जो है इसे सामुद्रिक, ध्यान से सुन ले, कक्षा कर लेते हैं, फिर सबसे हम लोग आप लोगों से बात करूंगा, ठीक है? तभी ध्यान से अध्ययन करिए। ज्योतिष विषय जो है उसे सामुद्रिक शास्त्र कहा गया है। सामुद्रिक शास्त्र मतलब जिसका था नहीं मिला, अभी तक कोई अंत नहीं है। कहा जाता है यह विषय ऐसा है जिसका ना आदि है ना अंत है, अर्थात अंत नहीं, आप जीवन भर पढ़ते रहो, जब तक पढ़ सकते हो, एक जीवन नहीं कई जीवन आप ज्योतिष विषय को अध्ययन करने के लिए कम है। लेकिन फिर भी ज्योतिष जो अध्ययन तो हो ही रहा है, सब लोग कर रहे हैं, इतना ज्योतिष अध्ययन कर लेते हैं, कर लेना चाहिए कि जो आपके लिए कार्यभार के लिए फिट है, हो जाता है। लेकिन फिर भी कई लोग ऐसे हैं जो ज्योतिष विषय को बचपन से ही ज्योतिष विषय को समर्पण हो जाते हैं, वो भी ज्योतिष का जो एक विषय होता है उस विषय को गंभीरता से और पूर्ण रूप से अध्ययन कर पाते हैं। संपूर्ण ज्योतिष जो विषय है बहुत बड़ा विषय है, इसको 3 भाग में बांट दिया गया है। ध्यान से सब लोग समझेंगे, सूर्या तिवारी जी, राधे श्याम। ज्योतिष विषय को 3 भाग में बांट दिया गया। एक भाग जो है वो सिद्धांत ज्योतिष। ज्योतिष के 3 भेद हैं, याद रखेंगे आप सब लोग, ज्योतिष के 3 भेद। पहला सिद्धांत ज्योतिष, दूसरा संहिता ज्योतिष, और तीसरा जो है वो है होरा ज्योतिष। ये सब ज्योतिष ही है, बस भेद कर दिया गया। 3 भाग में बांट दिया गया कि यदि किसी व्यक्ति को विशेष अध्ययन करना है सिद्धांत ज्योतिष का, सिद्धांत ज्योतिष कर ले। जैसे विज्ञान विषय जो है, साइंस विषय है, शुरुआत में सब लोग तीनों पढ़ते हैं, फिजिक्स भी पढ़ते हैं, एक ही पुस्तक में रहता है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों पढ़ते हैं। लेकिन जिस प्रकार से आगे बढ़ते रहते हैं तो क्या हो जाता है, पार्टीशन हो जाता है, फिजिक्स वाले अलग चले जाते हैं, केमिस्ट्री वाले अलग, बायोलॉजी वाले अलग चले जाते हैं। सेम फंडामेंटल यहाँ भी है, सेम स्थिति परिस्थिति ज्योतिष में लगता है। जो सिद्धांत ज्योतिष है वो संपूर्ण गणित है, संपूर्ण गणित, संपूर्ण गणित अर्थात संपूर्ण गणित की पद्धति। ज्योतिष में जितना भी गणित का मैटर है, गणित की परिपाटी है, वो सबके सब सिद्धांत ज्योतिष कहलाता है। ज्योतिष विषय में गणित कहाँ का यूज होता है, मैं जो आपको इस बैच में अध्ययन कराऊंगा, जो जुड़ेंगे हमारे साथ उनको शुरुआत में सिद्धांत ज्योतिष ही अध्ययन कराते हैं। कहा जाता है कि जो ज्योतिषी सिद्धांत ज्योतिष का पूर्ण रूप से अध्ययन नहीं किए हैं, उनका ज्योतिष जो है वो पूर्ण नहीं है, अधूरा माना जाता है। तो शुरुआत में आपको सिद्धांत ज्योतिष, सिद्धांत ज्योतिष में क्या क्या आता है, कुंडली बनाना, ठीक है जी, पंचांग बनाना,
ये सारी पद्धतियां और भी बहुत सारी पद्धतियां हैं जो सिद्धांत ज्योतिष में आता है। अपने को मैं जो आपको सिद्धांत ज्योतिष में अध्ययन कराऊंगा कुंडली बनाने की संपूर्ण प्रक्रिया को, कि कुंडली किस प्रकार से हस्तलिखित कुंडली बनाई जाती है पंचांग को देख करके। वैसे तो आजकल वैसे भी कुंडली बनाते लोग, सॉफ्टवेयर पे डाले डेट ऑफ बर्थ डिटेल्स अपना, जन्म समय, जन्म दिनांक, जन्म स्थान, और कुंडली बन के आ जाती है। वो तो 10 सेकेंड का मामला है। लेकिन वो कुंडली बन के जो आती है उसके पीछे का कितना प्रोसेस है, कितनी सारी पद्धतियां हैं, वो सारी पद्धतियां आप लोगों को अध्ययन कराऊंगा मैं शुरुआत में, जिसे सिद्धांत ज्योतिष कहते हैं। सिद्धांत ज्योतिष अध्ययन कराया, कुंडली बनाने की संपूर्ण प्रक्रिया, और उस प्रक्रिया को अध्ययन कराऊंगा जिस प्रक्रिया से यूनिवर्सिटी आदि में अध्ययन कराया जाता है, नॉर्मली नहीं जैसे पंचांग देखे और फटाफट बना कर दिए। तो बढ़िया से सिद्धांत ज्योतिष आप लोग अध्ययन कराएंगे, कुंडली बनाने वाली प्रक्रिया को सिद्धांत ज्योतिष कहते हैं। पंचांग बनाना सिद्धांत ज्योतिष में सम्मिलित है। अगला जो है वो है संहिता ज्योतिष। संहिता ज्योतिष में मुहूर्त की समस्त प्रक्रिया आती है। मुहूर्त जितना भी है विशेष मुहूर्त है, और भी बहुत सारी इसमें सिद्धांत हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं संहिता ज्योतिष में, लेकिन जो मुख्य है संहिता ज्योतिष मतलब मुहूर्त, मुहूर्त की समस्त प्रक्रिया। ये तो नॉर्मली है, जैसे विवाह मुहूर्त निकालना, जनेऊ का मुहूर्त निकालना, मुंडन का मुहूर्त निकालना, यात्रा कहीं जा रहे हैं यात्रा का मुहूर्त निकालना, कोई विशेष कार्यक्रम घर में कर रहे हैं, भागवत आदि कथा, कोई भी पूजा पाठ कर रहे हैं उसका मुहूर्त निकालना हुआ, गाड़ी खरीद रहे हैं उसका मुहूर्त हुआ, ठीक है, व्यापार को प्रारंभ कर रहे हैं उसका मुहूर्त हुआ, कोई भी कार्य करे, नामकरण कर रहे हैं, कोई 100 कार्य करता है आदमी एक वर्ष में, हर व्यक्ति नया कोई न कुछ कार्य कुछ न कुछ विशेष करता है। तो प्रत्येक चीज का मुहूर्त जो है वो संहिता ज्योतिष कहलाता है। वो भी मैं सारे मुहूर्त के विषय में आप लोगों को अध्ययन कराऊंगा, मुहूर्त भी। तो ये सिद्धांत ज्योतिष भी, मुहूर्त भी अध्ययन करेंगे आप हमारे बैच में जुड़ते हैं तो। फिर होरा ज्योतिष तीसरा जो विषय, ये सबसे ज्योतिष का संपूर्ण सबसे यदि रहस्यमय विषय है तो उसका नाम है होरा ज्योतिष। इस विभाग में फलित आता है, फलित की संपूर्ण प्रक्रिया को हम होरा ज्योतिष कहते हैं। होरा ज्योतिष होता क्या है? होरा ज्योतिष मतलब वेद में चक्षु माना, बिल्कुल बिल्कुल। श्लोक कहता है सिद्धांत संहिता होरा रूपम स्कंधम त्रयात्मकम वेदस्य निर्मलम चक्षुर, अर्थात रणधीर तिवारी जी, वेदस्य निर्मलम चक्षुर ज्योतिष शास्त्र कलमसम, वेद के निर्मल नेत्र कहे गए हैं ज्योतिष शास्त्र। वेद के 6 अंग हैं, जो 6 शास्त्र है ना वो 6 अंग है, जिसमें से ज्योतिष शास्त्र जो है वह नेत्र है। इस प्रकार से 5 और अंग जो है छंद पाद आदि, इस प्रकार से सारे शास्त्र वेद पुरुष के अंग माने गए, जिसमें से ज्योतिष नेत्र है। होरा ज्योतिष फलित ज्योतिष है। फलित का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन के बारे में फलित करना, फल बताना, भैया तुम्हारे जीवन का फल क्या है, तो अपने संपूर्ण जीवन में क्या करोगे अपने बारे में जानना, दूसरे को भी बताना। ये जो है फलित सिद्धांत जो है, मतलब फलित ज्योतिष जो है सबसे बृहत है। और फलित ज्योतिष में भी कई प्रकार का प्रक्रिया आता है, जैसे प्रश्न कुंडली के माध्यम से, लग्न कुंडली के माध्यम से, गोचर कुंडली के माध्यम से, शकुन शास्त्र के माध्यम से। शकुन शास्त्र आप लोग जानते होंगे, जानते हैं शकुन शास्त्र? जब कभी आप लोग घर से बाहर निकलते ही कोई ऐसा चीज आपको दिख गया जो नहीं दिखा, खाली बाल्टी दिख गई, ये अपशकुन का द्योतक होता है। निकलते ही बिना तिलक का ब्राह्मण दिख गया, ये अपशकुन हुआ। निकलते ही कुत्ते आपके रास्ते को काट दिए, बिल्ली रास्ता काट दी, तो इस प्रकार से अपशकुनों में आते हैं। छिपकली गिरना, छींक देना, खांसी करना, यात्रा के समय आदि करने से क्या ये अपशकुन माने जाते हैं। तो ये शकुन शास्त्र आदि भी जो है वो होरा ज्योतिष के ही अंदर निहित है। तो होरा ज्योतिष का विषय बड़ा है, जिसमें आपको हम अध्ययन कराएंगे फलित में कुंडली देख करके व्यक्ति के बारे में बताना, लग्न कुंडली देख करके, चंद्र कुंडली आदि, नौमांश D9 आदि देख करके किस प्रकार से व्यक्ति के बारे में बताते हैं कि आपका समय कब कैसा रहेगा, रहा था और चल रहा है। तो ज्योतिष के 3 भेद हैं, सिद्धांत, संहिता और होरा। इन तीनों में आप लोगों को इतना अध्ययन करा देंगे जो कार्य चलते हैं, जो व्यक्ति अपना
ज्योतिष से संबंधित यदि कोई कार्य करना चाह रहे हैं तो वो अपना कार्य आराम से कर सकते हैं, जिसमें बेसिक एडवांस दोनों विषय रहेगा इस कोर्स में। ये हमारा कोर्स है, 6 महीने का कोर्स है, बाकी चीजें हम कक्षा के लास्ट में। संतोष जी को नहीं दिख रहा है, दोबारा जुड़िए संतोष जी। बाकी आप सब लोगों को दिख रहा है, अनमोल जी, राम जी शुक्ला, सूर्यांश जी, शिवानी जी, दिख रहा है सब लोगों को? दिखना तो चाहिए। जिनको नहीं दिख रहा दोबारा जुड़ेंगे तो दिख जाएगा। और अपने मोबाइल के स्क्रीन को बड़ा करिए, पूरा स्क्रीन दिखेगा आप लोगों को। कंटिन्यू रखिए, ठीक है जी, बिल्कुल रवि बाबू जी। चलिए, तो 3 विषय है ज्योतिष के अंदर, 3 विषय हैं, तीनों विषय में इतना आप लोग अध्ययन कराएंगे जो अपने कार्य के लिए आपके लिए भरपूर मात्रा से है। बाकी मैंने शुरुआत में कह दिया, ज्योतिष का कोई अंत नहीं है, आप कितना भी अध्ययन करते जाइए। तो कुंडली देखना सिखाएंगे, जिसमें कुंडली देखने में यही होता है नॉर्मली कि जॉब होगा, नौकरी होगी, व्यवसाय होगा, विवाह कब होगा, संतान कब होगी, कैसी स्थिति, कौन सा रोग हो सकता है। बाकी बहुत सारे विषय हैं जिसका आपको हम विषय सूची भिजवा देंगे, यदि आप इंटरेस्टेड होंगे कि हम ज्योतिष अध्ययन करना चाहते हैं तो भेज देंगे। आज पहली कक्षा जो है आज से ही है, आज मतलब आपकी कक्षा है, यदि आप जुड़ते हैं फाइनल में, इससे पहले 2 कक्षा हो चुकी है, उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाती है आपको कक्षा की। अब एक चीज विषय बताता हूं, जब भी आप किसी कुंडली बनाते हैं ना, जो कुंडली कभी नहीं बनाए हैं उनके लिए बोल रहा हूं, जो कुंडली जानते हैं उनके लिए नहीं बोल रहा हूं, वो लोग अपने दिल पे मत लीजिएगा। जो कुंडली नहीं जानते हैं, कभी कुंडली नहीं बनाया आपने किसी का भी डिटेल्स डाल करके, वो समझ लीजिए जब भी आप किसी की कुंडली बनाते हैं तो कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर, यदि किसी आपके सामने किसी कुंडली आई हो तो आप देखे होंगे, कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर आपके सामने खुलता है, इसे हम चक्र कहते हैं। इसे क्या हम कहते हैं? चक्र। इसमें सारे खाने में ये भाव हैं, ये प्रत्येक कोष्टक जो है ना अपने अंदर कुछ विशेष गुण रखते हैं, प्रत्येक कोष्टक जो है, इन ये सब को कहा जाता है भाव। वैसे कोष्टक, हाउस, सभी लोग अपने अपने हिसाब से बोलते हैं। वैदिक ज्योतिष जब अध्ययन करते हैं इसका नाम है प्रत्येक कोष्टक का भाव है, इसकी गिनती है। ये ऐसे ही नहीं है, ये जो भाव है, ये जो कोष्टक है, गिनती यहां से प्रारंभ हो जाती है। ये कुल मिलाकर के जो है, ये आप देखेंगे इसमें भाव ये 12 है, गिनती यहां से प्रारंभ होती है, प्रथम भाव कहा जाता है। कुंडली का जो ये खाना होता है इसे पहला नंबर भाव कहा जाता है, 1 नंबर का प्रथम भाव। ये है द्वितीय भाव, ये है तृतीय भाव, इसे नोट करिएगा, जरूरी चीज है। ये है चतुर्थ भाव, ये है पंचम भाव, ये है षष्ठ भाव, ये है सप्तम भाव। इसे बताने का रीजन बताऊंगा, अभी देखिएगा आप लोग फलादेश समझेंगे, इसे कहते हैं फलादेश। सप्तम भाव, ये है अष्टम भाव, ये है नवम भाव, ये है दशम भाव, ये है एकादश भाव, और ये है द्वादश भाव। तो कुल मिलाकर के द्वादश मतलब 12, इस पूरे कुंडली में 12 खाने होते हैं, 12 भाव होते हैं, 12 कोष्टक होते हैं। इन सभी 12 भावों में ही संपूर्ण फलादेश, अर्थात किसी की कुंडली देख करके प्रोडक्शन करते हैं तो संपूर्ण मैटर जो है इन्हीं 12 खानों में निहित है। यही चक्र समझते हैं, जिसने इस चक्र को समझ लिया समझ लीजिए वो ज्योतिषी, पक्का ज्योतिषी हो गया। यही चक्र समझाएंगे आप लोगों को। अब इसमें देखिए प्रथम भाव, ये क्या है? प्रथम भाव। जब भी आप किसी भी व्यक्ति की कुंडली खोलते हैं, देखते हैं, तो आप देखोगे इस प्रकार से चक्र है और प्रत्येक खाने में कोई ना कोई एक संख्या लिखी हुई रहती है। मान लेते हैं किसी की कुंडली में यहाँ 5 लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, अथवा 10 लिखा हुआ है, 12 लिखा हुआ है,
1 से लेकर के 12 तक की संख्या में से कोई भी संख्या किसी भी भाव में लिखी हुई हो सकती है, लेकिन जिस भाव का जो नाम है वो फिक्स रहेगा। जैसे ये सप्तम भाव है, आप किसी की भी कुंडली खोल लीजिए, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, उसके कुंडली का जो ये भाव होगा, ये वाला कोष्टक होगा, उस भाव को सप्तम भाव ही कहेंगे। भले यहाँ पे 1 नंबर संख्या लिखी हो, चाहे 2 लिखी हो, चाहे 3, 4, 5, 6 से 12 तक कुछ भी लिखा हुआ हो। अब मैं बताने वाला क्या हूं इसमें विशेष, बस संतोष जी को तो फिर भी नहीं दिख रहा है, कैसे काम चलेगा संतोष जी? संतोष जी अब दिखा? चलिए जी, अब क्या है मैटर, ये भाव का विशेष महत्व है। अब थोड़ी सी बात बताता हूं आपको, आप देखना, किसी की कुंडली देखना, जिनके इस भाव में, प्रथम भाव में, दूसरा चक बना लेता हूं उसके बगल में, ऐसा ही, ठीक है ना, तो आप लोगों को देखने समझने में अच्छा रहेगा। जी देखिए, ये प्रथम भाव है, आप किसी की कुंडली देख लीजिएगा, यदि इस जगह सूर्य बैठे होंगे, जिसके प्रथम भाव में यदि किसी की कुंडली में सूर्य है, तो आप उसको कह सकते हैं बिल्कुल आंख बंद करके कि वह व्यक्ति जो है, नहीं दिख रहा अभी भी, वह व्यक्ति जो है मान सम्मान के प्रिय होते हैं। आपने कहो भैया आप मान सम्मान के भयंकर प्रिय हो, जहां मान सम्मान नहीं वहां जाएंगे नहीं, कारण इसका है, प्रथम भाव जो होता है, पहला भाव, वो मान सम्मान का भाव है, और सूर्य जो है वो ग्रहों में राजा है। अब ये आप लोगों को कॉम्बिनेशन करना अभी आएगा नहीं, समझ में नहीं आएगा, तो आप इतना ही समझ लीजिए, जिसके प्रथम भाव में सूर्य हो, उनको आप कहो भैया आप बहुत मान सम्मान चाहने वाले हो। और प्रथम भाव वाले और सप्तम भाव में देख लीजिएगा आप किसी की कुंडली, आज कल परसों चाहे जब भी, जिसके प्रथम अथवा सप्तम भाव में सूर्य होंगे, उनका दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं होगा। दाम्पत्य जीवन बोले तो वैवाहिक जीवन, वो अच्छा नहीं होता है। अब इसके कई कारण है, बस अभी तो आप इतना ही समझ लीजिए, इस वाले खाने में और इस वाले खाने में से किसी भी खाने में यदि सूर्य है, तो आप आंख बंद कर कहो भैया आपका जो वैवाहिक जीवन है वह उत्तम नहीं रहेगा। संतोष जी को सुनाई भी नहीं दे रहा है, दिखाई भी नहीं दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, प्रथम भाव को लग्न आदि भी कहते हैं, सारे भावों का अलग अलग विशेष नाम भी है जोशी जी। तो जिसकी भी कुंडली में ऐसा देखना है आप, तो आप कह देना भैया दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं रहेगा। चलिए एक चीज और बता दूं, नया चीज, यदि किसी कुंडली में सूर्य, देखिए सूर्य कहीं एक ही भाव में बैठा होगा, सूर्य ही नहीं, सारे ग्रह जो है इन 12 में से किसी एक भाव में ही बैठेंगे। ध्यान दीजिएगा सब लोग, टेंशन मत करिएगा और कंफ्यूज नहीं होना है। फिर से समझ लीजिए, यदि किसी कुंडली आपने खोला सामने, सामने अर्थात प्रथम भाव में अथवा इस भाव में, इसे प्रथम भाव कहते हैं, इसे सप्तम भाव कहते हैं, इन दोनों भाव में से किसी भी भाव में यदि सूर्य बैठे हैं तो दाम्पत्य जीवन खराब होगा। यदि इसमें या इसमें अथवा इसमें, त्रिक भाव, इसको कहते हैं षष्ठ भाव, छठा नंबर भाव, यह है अष्टम भाव, और यह है 12वें नंबर का भाव। 6, 8, 12 भाव देख लीजिए, षष्ठ भाव, अष्टम भाव और 12वें नंबर का भाव। इन 3 भाव में से किसी भी भाव में यदि किसी की कुंडली में सूर्य बैठे हैं, तो आप कहोगे कि आपको सिर से संबंधित समस्या होगी। हो सकता है माइग्रेन भी हो सकता है मात्र सिर दर्द भी रहा करे। तो ऐसे लोगों को सिर में दर्द लगभग बना रहता है, परेशानी सिर से संबंधित भयंकर देखने को मिलती है। जब भी किसी की भी कुंडली आप देख लेना, जिनके छठे में हो सूर्य, अथवा 8वें में हो, अथवा 12वें नंबर में से, इन 3 में से, रवि जी कह रहे हैं हमें तो सब कुछ ठीक ठाक दिख रहा है,
इनमें से कोई भी भाव हो, इनमें से यदि सूर्य हो, अपनी अपनी कुंडली भी देख लीजिएगा आप लोग, यदि है तो सिर से संबंधित समस्या आने की पूर्ण रूप से संभावनाएं रहती हैं, संभावनाएं की लगभग रहती ही रहती है। तो 2 पॉइंट आप लोगों को मैंने बताया डेमो के हिसाब से, ठीक है जी। यदि आपको जितना मैंने अभी अध्ययन कराया है इनमें से कोई प्रश्न हो तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं, नहीं तो आप लोगों को मैं अनम्यूट करूंगा, फिर आपका जो प्रश्न होगा बोल करके बताएंगे। इनमें से किसी का कोई प्रश्न है? रवि बाबू जी, संतोष जी को तो न सुनाई दिया न दिखाई दिया, उनसे पूछवे कहा करेंगे। रणधीर तिवारी जी हैं कि गए? सूर्यांश हैं, राम गोविंद उपाध्याय जी हैं, आलोक झा जी, राजन जी, कहते हैं फुल डिटेल्स में समझाइए। देखिए ये मैंने कहा ना विषय बड़ा है, नॉर्मली इस प्रकार से समझ में तुरंत नहीं आएगा। नहीं बाबू जी, पूरी चीज अगर हम लेके चलेंगे तो पता नहीं कितना समय लग जाएगा। डेमो का मतलब है क्या कि आपको हम ये बताए कि देखो हमारा पढ़ाने का तरीका ये है, इस प्रकार से प्रोसेस से अध्ययन कराते हैं आपको, है ना। मुकेश चंद्र जी कहते हैं कि मेरे लग्न में सूर्य है। देखिए अब लग्न में आपके सूर्य हैं, ध्यान दीजिएगा, कई स्थितियां होती हैं। हमने क्या कहा कि ज्योतिष शास्त्र का और अंत नहीं है। यदि इतने से ही मात्र सूर्य के लग्न में बैठ करके जैसे फलादेश दाम्पत्य जीवन खराब रहेगा कहा दिया जाता तो और सारे सिद्धांत जो है वो गड़बड़ नहीं हो जाते। लेकिन आप देखेंगे कि लगभग कुंडलियों में यदि लग्न में अथवा सप्तम भाव में सूर्य बैठे हैं तो दाम्पत्य जीवन में गड़बड़ी देखने को मिलती है। अच्छा सुनाई दे रहा है? अब मैं शिवानी जी से कहूंगा कि जो आप थोड़ा कक्षा का प्रोसेस बताएंगे सब लोगों को। राधे राधे। जी जी आवाज आ रही है, बताएं। जी 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 राधे राधे। मैं एस्ट्रो शिवानी देशवाल आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ सत्य सनातन ज्योतिष संस्थान में। और आप लोगों को बता दूं कि सत्य सनातन ज्योतिष संस्थान जो अभी आपको पढ़ाया जा रहा है, सामने डेमो क्लास चल रही है सभी के, ये वृंदावन धाम में स्थित है। तो आप लोग जब भी वृंदावन धाम जाए तो वहां गुरु जी से, आचार्य जी से मिल करके जरूर आए। और वहां पर गुरुकुल चलता है अपना, तो आप सभी वहां पर जाएं, देख करके आए किस प्रकार अध्ययन कराया जाता है। आज की क्लास उम्मीद करती हूँ आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत पसंद आई होगी। जो विषय वस्तु है वो समझ में आई होगी। पूरी कोशिश की जाती है हमारी तरफ से कि आपको पूरी तरीके से अध्ययन कराया जाए, अच्छे तरीके से आपको सिखाया जाए। और अभी यहाँ पर किसी का एक प्रश्न था सूर्य से संबंधित। ऐसा भी कई बार हो जाता है मुकेश जी का कि देखिए आपका तो लग्न में सूर्य बहुत अच्छा है, मतलब बैठा हुआ है, सही बात है, लेकिन हो सकता है किसी शुभ ग्रह की दृष्टि उस पर पड़ रही हो। आपकी पत्नी की कुंडली भी देखी जाएगी, उसमें सूर्य की स्थिति इस प्रकार की नहीं हो तो आपसे टकराव नहीं होता, ज्यादातर बच जाते हैं उस तरीके से, है ना। बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं कुंडली में मुकेश जी। केवल एक ही सूत्र के आधार पर अगर फलादेश किया जाता तो इसको सामुद्रिक शास्त्र कहने की जरूरत ही नहीं होती है ना, आवश्यकता नहीं होती। इसीलिए कहा जाता है कि इसका कोई छोर और छोर नहीं है, ये अथाह सागर है, अथाह समुद्र है। जी बिल्कुल, मैं अब आप लोगों को सारी डिटेल बताती हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। इस बीच कोई प्रश्न मत करिएगा वरना आप प्रश्न लिखने में ही रह जाएंगे और फिर आप मेरी बात नहीं सुन पाएंगे। तो मेरी बात एक बार सुन लीजिए, फिर सभी के प्रश्न लिए जाएंगे। देखिए मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को पूरा ज्योतिष का अध्ययन कराया जाएगा, वैदिक ज्योतिष जिसे कहते हैं, पराशरी ज्योतिष, बेसिक से लेकर के एडवांस तक पूरा आपको अध्ययन कराया जाएगा। एक दिन छोड़ करके एक दिन हमारे यहाँ क्लास होती है और हमारे यहाँ उसका दिन फिक्स है हफ्ते में कि आपकी जो क्लास होगी वो सोमवार, बुधवार या शुक्रवार होगी या मंगलवार, गुरुवार और शनिवार होगी, वो आपको बता दिया जाता है, ठीक है ना। जिस भी बैच में आप जुड़ते हैं, आपको मैं बता दूं हमारा जो नया बैच है वो आज रात्रि उसकी क्लास है। मंगलवार, गुरुवार और शनिवार इस बैच की क्लास होती है हफ्ते में 3 दिन।
7:30 से 9 इसका समय रहता है और इसकी 2 क्लास हो चुकी हैं। ये मैं आप लोगों को आज ही क्लियर कर देना चाहती हूँ कि इस बैच की 2 क्लास हो चुकी हैं। हम बहुत लिमिटेड बच्चों को लेते हैं, तो आज के बैच की, आज के डेमो की लगभग 15 सीटें बची हुई हैं, 15 से 10 के बीच में। और यदि आप लोग अध्ययन करना चाहते